देखिए बेटा, तो एक्सरसाइज पे आने से पहले जितने केसेस बन सकते हैं डिस्कस करेंगे उनको, ताकि आप सोच पाए सवाल के आने पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले क्या क्या इस चैप्टर में होने वाला है देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे कहता है कि अगर ऑब्जर्वर यहां से, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, क्या बेटा, यहाँ पे ऑब्जर्वर, यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई पोल है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी है, और इसकी हाइट को ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब यहां से ऊपर देखेंगे तो ये जो एंगल थीटा होगा, हम इसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। समझे बात को। ठीक है, ये टर्म होती है। क्या क्या टर्म यूज में आएगी पहले वो देखते हैं। मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर ऑब्जर्वर है, यहां पे मान लीजिए ऑब्जर्वर है, और वो ऑब्जर्वर देख रहा है यहां से बॉटम को। ठीक है, रोड पे देख रहा है यहां से, तो यहां से जो एंगल बनेगा ये थीटा बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। सही है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। अभी ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, एंगल थीटा होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल के साथ में जो साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और सामने जो होता है एंगल के क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। फिर हमने कुछ 3 फॉर्मूले सीखे थे कि साइन थीटा, ये क्या था बेटा, परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा कितना होगा सामने, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। और टेन कितना होगा बेटा, हाँ बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद कुछ वैल्यू जो आपके काम आएंगी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। और tan 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3। ये आपके यूज में आएगा चैप्टर के अंदर, समझ गए। उसके बाद है साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी इस्तेमाल में 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1/√2। और ऐसे ही साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, फिर इसके बाद कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। जस्ट उल्टा कर देते हैं, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। और सॉरी, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। कितनी होती है, ये हमारे इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन काम में आएगी। क्लियर, समझ गए। तो अब डायग्राम जो बनाने को आएगा वो कुछ ऐसे केस बनते हैं, आप सुन लीजिए। जैसे केस पहला ये बनता है कि ग्राउंड से एक ऑब्जर्वर एक पोल को देख रहा है और कुछ एंगल दिया हुआ है, तो ये बन गया पहला केस। इसी को उल्टा बोल सकता है कि पोल से या बिल्डिंग के ऊपर से किसको देख रहा है, ग्राउंड को देख रहा है। ठीक है ना बेटा, तो ऐसे उल्टा केस बन सकता है। दोनों केस डायग्राम क्या रहेगा, ये रहेगा। सही है, तो इसका ही केस बनता है, ऐसा केस बन जाता है
कि एक पॉइंट ए से ऑब्जर्वर ने पोल को देखा, टॉप को, तो जो एंगल बन रहा है पोल का कितना बना, θ1। कितना बेटा, θ1। पहले समझेंगे तो सवाल में दिमाग चला पाएंगे क्या हो रहा है। फिर सवाल, फिर बात ये कहता है, बोलेगा कि ये ऑब्जर्वर कुछ डिस्टेंस आगे आया, ये ऑब्जर्वर कुछ डिस्टेंस आगे आया, तो मान लीजिए वो बी पॉइंट पे आया, फिर उसने बी पॉइंट पे देखा इसको, पोल के टॉप को, तो एंगल कितना बना, θ2 बना। क्या बना, θ2। क्या बना, θ2। समझे बात को, पक्का समझे बात को। यहाँ पे θ1 और यहाँ पे कितना बेटा, θ2। कोई समस्या किसी को, पक्का कोई समस्या है नहीं, बहुत बढ़िया। इसी केस को उल्टा ऐसे बोल सकता है कि यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जर्वर था, क्या था, ऑब्जर्वर था, उस ऑब्जर्वर ने गाड़ी को देखा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बना, θ1। फिर वो गाड़ी चल के कुछ समय में आगे आ गई, ठीक है, और फिर यहां पे क्या बना, एंगल θ2, है ना। मैं साफ दे सकता हूं, जब आप चल के आगे को आएंगे तो एंगल बढ़ रहा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। θ2 किससे बड़ा है, θ1 से। कभी कंफ्यूजन अगर हो तो ऐसे आप समझ लेना कि अगर आप देख रहे हैं पोल को, तो जितना पोल के पास आएंगे एंगल उतना बड़ा होगा। कभी सवाल पढ़ के समझ में ना आए कि कौन सा एंगल पहले है कौन सा एंगल बाद में, तो अगर हम पोल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर हम पोल के पास हैं तो एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर आप उसके बेस पे खड़े हो गए तो आपको उसे ऐसे देखना पड़ेगा, पर अगर दूर हैं तो आप बड़ी प्यार से बिल्डिंग तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस क्या बन जाता है इसके अंदर में, कि कोई हवाई जहाज है मान लीजिए, और वो एक हाइट पे उड़ रहा है, वो हाइट h पे उड़ रहा है, ठीक है। कुछ समय बाद इस हवाई जहाज ने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करा, कैसा बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करा, तो पॉइंट ए की जगह पॉइंट बी पे जो फ्लाइट हो पहुंच चुकी है ना। तो मान लीजिए इस केस में एंगल कितना है, θ1, तो यहां पे कितना एंगल होगा बेटा, θ2। समझ गए, यहाँ कितना है θ1, यहाँ कितना है θ2। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताइए, पक्का समझ में आ गया। अगली बात, अगली बात, हाँ, नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए कोई दो पोल हैं, सोचना कैसे है ना बता रहा हूं मैं। देखो अभी क्या होगा कि अगर मैं सवालों पर आ गया, ये केस नहीं पहले बताऊंगा, तो तुम सोच नहीं पाओगे, और सोच नहीं पाओगे तो भरोसा नहीं आता। अभी क्या, अब वो केस मालूम पड़ गए, बता रहा हूँ कि ऐसे केस में ये होता है, ऐसे केस में ये होता है, तो सवाल पढ़ते हम दिमाग चलाएंगे। ठीक है, समझे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे ये है, मान लीजिए दो पोल है, दो पोल हैं, और इसके बॉटम से इस पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ, मान लीजिए θ1। फिर इस पोल के बॉटम से इसका एंगल कितना बेटा, θ2। समझ गए बात। एक केस ये बन सकता है, एक केस ऐसा कि दो पोल हैं, इस पोल के बेस से इसका टॉप का एंगल और इसके बेस से इसके टॉप, ठीक है। एक केस ये बनता है कि ये दो पोल हैं, आप कहीं इसके बीच में खड़े हैं, ठीक है, तो एक का एंगल है θ1 और इसका कितना एंगल है, θ2। मैंने लिखा कुछ नहीं, ये बातें आपको याद रखनी होंगी, अभी सवाल करेंगे आप सोच पाएंगे। ठीक है, तो मैं सवाल लगाऊंगा, फिर कहूंगा आपसे पहचाने कि कौन सा फिगर इसमें अप्लाई होगा। तो मैं सवाल लगा देता हूँ इस चैप्टर के, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10। बेटा कहाँ पे देखना चलो, देखिए भैया
सवाल पहला, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole। भैया एक पोल से ग्राउंड पे बिल्कुल टाइट एक रोप बांध दी गई है ना बच्चे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट निकालनी है और जो रोप की लंबाई है कितनी बेटा 20 मीटर है और जो एंगल है ग्राउंड से वो कितना बेटा 30 डिग्री। तो सबको समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। जो सामने होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है बच्चे साइन 30 डिग्री। कितना साइन 30 डिग्री। तो h अपॉन 20 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ पे 20 से इंटू करा तो h कितना हुआ 20/2 मतलब कि 10 मीटर है ना। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सवाल था। ठीक है और देखते हैं सवाल। डायग्राम दिया हुआ था एनसीईआरटी ने, हमको जरूरत नहीं थी, पढ़ के समझ में आ रहा था। ठीक है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। देखिए भैया तूफान के बाद ये कोई पेड़ था, तूफान के बाद ये पेड़ टूट गया और ये पेड़ टूट के गिर गया। ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर ये हाइट x है ये हाइट y है तो पेड़ की पूरी लेंथ क्या थी x प्लस वाई। क्या था x प्लस वाई। तो हाइट जो है चलो अभी छोड़ो, समझ गया ना बात को, x प्लस वाई। कहता था डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट, मतलब ट्री के फुट से जहां पे ये टच करेगा ट्री को, ये जो लेंथ है ये कितनी है 8 मीटर। कितनी बेटा 8 मीटर। और ये कितना एंगल है बच्चे 30 डिग्री। कितना एंगल है 30 डिग्री। अभी अगर ये y है तो क्या बात पल्ले पड़ रही कि ये भी x होगा। अगर ये x तो टूट के ट्री ऐसे गिरा तो ये भी क्या हो गया x हो गया। अभी मेरे को एक बात समझ में आ रही है, जो सामने है वो क्या है परपेंडिकुलर। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर सामने क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3 बराबर कितने बच्चा y/8। tan रूट 1/√3 इज इक्वल टू y/8। 1/√3 इज इक्वल टू y/8। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई बेटा 8 अपॉन में √3। ये आ गई y की वैल्यू। समझे नहीं समझे पक्का। अब निकालना है x। तो ये क्या हो गया ये क्या है हाइपोटेनस और ये क्या है बेस। तो cos 30 डिग्री कितना बच्चे cos 30 डिग्री बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस अपॉन में भाई सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस और ये क्या है हाइपोटेनस। तो साइन कॉस कितना बेटा बेस अपॉन में, तो 8 अपॉन में x। क्लियर है। cos 30 की वैल्यू क्या लिखा है अभी है √3/2। तो √3/2 इज इक्वल टू 8/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x आ गया 16/√3। ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे हाइट ऑफ ट्री, क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री जो आएगी, जो हाइट ऑफ ट्री आएगी वो कितनी आएगी x प्लस वाई। तो 16/√3 प्लस 8/√3 बराबर कितना बच्चे 24/√3। अभी √3 अपॉन में आ रहा है तो रैशनलाइज कर लेते हैं। √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 कितना तो 24 इंटू √3 अपॉन में 3। इससे क्या कैंसिल कितना आ गया 8। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो भी आएगा आपका आंसर। अपॉन में √3 मत छोड़ना, बस ऊपर छोड़ देना। अगर एग्जाम में लिख के दे दे
कि √3 इज इक्वल टू 1.7, तो आपको उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखिए सवाल क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन to play in a park. For the children below age of 5 years, he prefers to have a slide whose top is at a height of 1, मतलब कि मान लीजिए ये जो हाइट है 1.5 मीटर है और ग्राउंड से इसका जो एंगल है वो कितना बेटा 30 डिग्री है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड, इसकी लेंथ निकालनी है। बड़ा सिंपल है, कितना होगा 1.5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज पर, है ना। 1.5 अपॉन में x इज इक्वल टू कितना बेटा साइन 30 डिग्री। तो 1.5 अपॉन में x, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, इसे करा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1.5 इंटू 2, कितना आया बेटा x इक्वल टू 3 मीटर, कितना है x इक्वल टू 3 मीटर। अब वो कहता है अगले केस में, अगले केस में यहां कितनी हाइट है इसकी 3 मीटर, ये कितना एंगल है 60 डिग्री। आपको फिर से हाइट निकालनी है, इसे आपने y मान लिया, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। फिर से क्या है, सामने क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, तो कितना होगा बेटा 3 अपॉन में y इज इक्वल टू कितना है साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो 6 अपॉन में √3 बराबर y। इट इंप्लाइज 6 को √3 यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, जिसकी वजह से कितना आ गया 6√3 अपॉन 3 बराबर y, इससे कैंसिल, तो इट इंप्लाइज कि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कितना आ गया y की वैल्यू 2√3, कितनी आ गई 2√3। सब बच्चे बात समझ गए मेरी, पक्का कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट सवाल, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, ग्राउंड पे एक पॉइंट से, ग्राउंड पे एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, सिखा चुका हूं, डायग्राम पल्ले पढ़ रहे हैं कैसे बन रहे हैं सबको, पक्का। ग्राउंड पे एक पॉइंट से टावर के टॉप पे विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, जो ये पॉइंट है ये टावर के फुट से 30 मीटर दूर है ना, क्या है 30 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है और जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। सबको बात समझ में आ रही है, सामने क्या परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो h अपॉन 30 बराबर कितना 1/√3, तो यहां से h कितना आ गया 30/√3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, कितना आया 30√3 अपॉन में 3, ये कितना है बेटा 10√3 मीटर। पहले सब बच्चे इतना लिखो, है बच्चे, थोड़ा जल्दी आ गए थे आप आदित्य भाई। अब अगले सवाल देखते हैं,
सवाल है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे काइट उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू काइट इज टेम्परेरी टाइट, और ऐसे कोई स्ट्रिंग जो है वो बंधी हुई है किससे, पतंग से। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है कितना है, 60 डिग्री। कितना बेटा, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सिंपल है यार, आपको लेंथ निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में एल बराबर कितना बेटा, साइन 60 डिग्री। तो 60 अपॉन में एल, साइन 60 इज √3/2। इसे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 120/√3। बच्चे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 120 √3/3। इससे ये कैंसिल, 40 √3। तो स्ट्रिंग लेंथ कितनी आ गई बेटा, 40 √3 मीटर। समझे बच्चे बात को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे देखना। इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि, और 1.5 मीटर लड़के की हाइट है। सही है। जो लड़का है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। मतलब इसकी आंखों से कितना एंगल है बेटा, 30 डिग्री। ठीक है। ये लड़का कुछ स्टेप आगे आया, कुछ स्टेप आगे आया, तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बेटा, वो 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग। इसने कितना डिस्टेंस चला होगा बिल्डिंग की तरफ को। अब जब ऐसा है कि दो ट्रायंगल बन रहे हो, हमेशा हमको ऐसे डायग्राम में या ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में वो ट्रायंगल देखना होता है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो, जिसमें राइट एंगल हो। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी सी डी। देखो हाइट पूरी 30 थी, तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी, 28.5 होगी ना। 30 हाइट पूरे की, 1.5 मीटर हाइट इसकी, तो माइनस के तो कितना आ गया, 28.5। क्लियर है। अभी मेरे को दिख रहा है कि ट्रायंगल ए सी डी भी बन रहा है, पर मुझे इसको नहीं लेना। ट्रायंगल कौन से लूंगा, ए बी डी एंड ए बी सी। जिन ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री कवर हो रहा हो, जिन ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री कवर हो रहा हो, उसी ट्रायंगल को लेंगे। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री कवर हो रहा हो, सिर्फ वही एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो एक बार मैं बोलूंगा, कंसीडर करिए ट्रायंगल एबीसी। क्या बेटा, ट्रायंगल एबीसी। तो इसको मैं वाई मान लेता हूँ, चलो, है ना, इसे वाई मान लेता हूँ। तो कितना होगा बेटा, 28.5 अपॉन वाई। ये है 28.5, ये है y। तो 28.5 बाई वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, tan 60 डिग्री। तो 28.5 बाई वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, √3। तो y कितना होगा बच्चे, 28.5 बाई √3। ठीक है, समझे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ट्रायंगल एबीडी। ट्रायंगल एबीडी, तो ऐसे क्या बोलेंगे, 28.5 अपॉन में x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई बेटा जी किसके इक्वल होगा, ये बताइए। हाँ, मतलब ये होगा tan 30 डिग्री के, किसके, tan 30 डिग्री के। तो हम बोल सकते हैं कि 28.5 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना बच्चे, 1/√3। अभी यहाँ पे अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो कितना हुआ बेटा, 28.5 √3 बराबर कितना बच्चे, x प्लस वाई। तो y कितना है, तो 28.5 √3 माइनस 28.5 बाई √3
अपन ने क्या करा, हम y को इस तरफ ले गए और y की वैल्यू क्या थी 28.5 थी, y को इस तरफ ले गए और y की वैल्यू कितनी है 28.5/√3। अरे बात समझ में आ रही है? ये किसके को मिल गया मुझे, x के। अभी मैं एलसीएम लूंगा तो √3 से √3 इंटू होगा 3 आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5/√3 इज इक्वल टू क्या रहा बेटा जी, x आ रहा है। अभी मल्टीप्लाई मत करो, 28.5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, तो 3 माइनस 1 2। अभी अपॉन में क्या था √3 था, तो लगे हाथों √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब 28.5 का दुगना 56 57 है ना, 57/3 इंटू √3, भाई साहब ये क्या 19 आ गया। तो यहां से x के लिए कितनी आ गई 19√3। इतना मीटर आगे चला तो जो लेंथ है वो क्या हुई, जो एंगल था वो क्या हो गया 30 से 60 डिग्री हो गया। लिखें था बच्चे, इसको समझते हुए लिखेंगे। यहां बोला इसने फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, है ना, तो फिर से वही भाई, ग्राउंड पे एक पॉइंट है और एक ट्रांसमिशन टावर है। एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी बेटा 20 मीटर। इस एक बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ये क्या है, टावर है। आप टावर की हाइट क्या मान लीजिए h मान लीजिए। तो ग्राउंड में किसी पॉइंट से जो बिल्डिंग का जो एंगल बन रहा है, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, जो बॉटम ऑफ टावर है वो 45 डिग्री है और जो टॉप ऑफ टावर है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अभी ट्रायंगल ए बी सी डी है, तो जहां पे भी एंगल 90 डिग्री का आएगा उन ट्रायंगल्स को मैं देखूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहूंगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, है ना बेटा। जब पूरा ट्रायंगल है, जब ट्रायंगल ये पूरा वाला है तो उस केस में कितना एंगल है 60 डिग्री। जब ट्रायंगल पूरा वाला है कितना एंगल है 60 डिग्री। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं बेटा कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू h प्लस 20 अपॉन में x। ऐसा बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो tan 60 डिग्री मतलब कि कितना बच्चे √3, कितना होगा h प्लस 20 अपॉन में x। यहां करा क्रॉस मल्टीप्लाई, √3x बराबर कितना बेटा h प्लस 20, √3x बराबर कितना बच्चे h प्लस 20। अब देखिए, अब देखिए ये आ गई पहली इक्वेशन। क्या आ गई ये पहली इक्वेशन। नेक्स्ट क्या होगा, इन ट्रायंगल बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी। अब बात करते हैं ट्रायंगल बीसीडी। इन ट्रायंगल बीसीडी ये क्या हाइट है, ये क्या हाइट है, ये क्या है बेस है, ये क्या है हाइट है, ये क्या है बेस है। तो 20 अपॉन में x कितना बच्चे 20 अपॉन में x, ये किसके इक्वल है बेटा tan 45 डिग्री के। किसके बेटा tan 45 डिग्री। तो 20 अपॉन में x, tan 45 कितना होता है 1, तो यहाँ आ गया 1। तो यहाँ से बच्चे x कितना आ गया 20 मीटर। यहाँ से कितना आ गया x 20 मीटर। कितना आ गया x 20 मीटर। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ टावर। तो क्या मैं x की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे। अब कितना होगा √3, x कितना है 20, हमें निकालना क्या है h, यहाँ कितना है 20। तो 20√3 माइनस 20 बराबर कितना आ गया h। तो यहां से जब मैंने 20 कॉमन लिया तो वो कितना है बेटा √3 माइनस 1। अब समझ गए, पक्का लिखें और नेक्स्ट सवाल ट्राई करें। फिर से देखिए क्या कह रहा है सवाल के अंदर, क्या कह रहा है
A statue of 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. ठीक है भैया, एक कोई भी पेडेस्टल है उसके टॉप पे रखा गया स्टैचू, तो सेम लग रहा है पहले ऐसा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। ठीक है बेटा, फिर कहता है कि एंड फ्रॉम सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन, और इस पेडेस्टल के टॉप का कितना एंगल है, 45 डिग्री। अच्छा, स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, इसकी हाइट मान ली h, चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या मान लो x, क्या मान लो इसे x। नाम दो ट्रायंगल को ए बी सी डी। तो अभी तक आपको समझ में आ गया है ट्रायंगल सिर्फ वो लेने हैं जहां पे क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं एक बार लूंगा ट्रायंगल एसीडी, है ना, ट्रायंगल एसीडी में कौन सा एंगल है, पूरा 60 डिग्री, जो सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर, जो सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, AC अपॉन CD इज इक्वल टू कितना है बेटा, tan 60 डिग्री। AC अपॉन CD कितना है बेटा, tan 60 डिग्री। तो AC कितना है, 1.6 प्लस h, भाई पूरा कितना है 1.6 प्लस h, अपॉन में कितना बेटा x, इज इक्वल टू कितना है बच्चे, √3। कोई समस्या नहीं है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1.6 प्लस h इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, √3x। ये क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। अगले में देखते हैं बच्चे, अगले में फिर देखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ये रहा ट्रायंगल BCD, BCD, इन ट्रायंगल BCD। अगर मैं ट्रायंगल BCD देखूं तो उसमें कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो मतलब बात करेंगे इसकी tan 45 डिग्री की। जो सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर, जो साथ में वो क्या है, बेस। तो ये कितना बन जाएगा बच्चे, h अपॉन में x। तो tan 45 डिग्री मतलब 1 इज इक्वल टू कितना, h अपॉन में x। तो h इक्वल टू कितना आ गया, x। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो मैं क्या बोलूंगा कि 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3h, यही होगा। अब कितना होगा, 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h, फिर 1.6 इज इक्वल टू h आपने कॉमन लिया तो कितना हो गया, √3 माइनस 1। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। बच्चों क्या कर दो, इसे रैशनलाइज कर दो, क्या कर दो, कर दोगे, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो कितना होगा बच्चे, 1.6 इंटू √3 प्लस 1। अच्छा, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस, क्या बात है, तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो h इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 √3 प्लस 1। हाँ हाँ हाँ, तो कितना बेटा, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, सब बच्चे लिखें इसे प्लीज। देखिए नेक्स्ट सवाल, the angle of elevation of the top of building from the foot of the tower is। ठीक है भाई साहब, एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है, वो कह रहा है, और ये है ग्राउंड। वो आपसे कह रहा है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री। कितना बच्चे, और ग्राउंड के फुट से, सॉरी ग्राउंड करो, बिल्डिंग के फुट से जो टावर है उसका कितना एंगल है बेटा, 60 डिग्री।
तो नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, उसने ये कहा आपसे कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की आपको हाइट दी कितनी 50 मीटर, क्या कह रहा है आपसे, बिल्डिंग की हाइट निकाली है एच। तो अगर मैं ट्रायंगल देखूंगा, अगर मैं देखूं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या बेटा, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, बच्चे ये रहा एंगल कितना 60 डिग्री का एंगल है, जो सामने है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो कितना होगा ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू कितना बच्चे 60 डिग्री। तो इसको तुम कुछ x मान लो, तो अभी कितना हो गया 50 अपॉन में x इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। तो 50 अपॉन में x 10 60 कितना बेटा √3। तो यहां से x कितना है बेटा 50 बाय √3 मीटर, x आ गया, अभी x आ गया। अब आप देखेंगे ट्रायंगल कौन सा, BCD, ट्रायंगल कौन सा बच्चे, BCD ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BCD। अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, तो सामने क्या परपेंडिकुलर h अपॉन में x इज इक्वल टू कितना होगा 10 30 डिग्री। तो h अपॉन में x कितना बेटा, कितना x है, हाँ तो इसमें बोल देंगे x कितना है 50 बाय √3, और फिर साथ में क्या मल्टीप्लाई में है 10 30 मल्टीप्लाई में है ना, मैं यहां पे ले गया ना x को, मैं x को यहां पे ले गया, देखो लिखने को तो मैं, अरे अभी लिख लेना, समय दूंगा लिखने के लिए, अरे चेप क्यों रहे हो, पहले समझ तो लो, समझ तो लो पहले, PDF भेज दूंगा चेपते रहना, फिर तो एक ही बात है, समझो पहले फिर लिखना भैया। यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करा, x को यहाँ ले गए, तो h इक्वल टू कितना होगा x 10 30 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी है 50 बाय √3 है ना, तो अब h कितना हो बेटा 50 बाय √3, अच्छा 10 30 की वैल्यू कितनी है 1 बाय √3, तो यहाँ पे h कितना है बेटा 50 बाय 3 मीटर। समझ गए बेटा, लिखो, अगला ट्राई करो, देखिए नेक्स्ट सवाल। अब कुछ सवाल आप ट्राई करेंगे खुद से, ठीक है, यहां देखिए, two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, ठीक, which is 80 मीटर वाइड। ठीक है भैया, दो पोल है, एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ी है, और जो पोल है वो रोड के अलग अलग साइड पे है, सही। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच बीचों बीच एक पॉइंट से, रोड के बीचों बीच एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब बीचों बीच तो नहीं, नहीं बीचों बीच नहीं, पॉइंट बिटवीन देम, इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एक पोल की तो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, और एक का एंगल क्या बन रहा है बेटा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, भाई तो बड़ा सिंपल है, इसको मान लो h1 हाइट, इसको मान लो h2 हाइट, अच्छा ये सॉरी यार सेम हाइट है ना, तो इसे मान लीजिए h, इसको मान लीजिए h, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दूरी x है तो ये कितनी होगी बेटा 80 माइनस x, है ना। तो एक बार ये ट्रायंगल लेंगे ABC, और यहाँ पे D और E, एक बार ये ट्रायंगल ले लेंगे। जब ये ट्रायंगल लेंगे तो ABC, क्या बेटा ABC ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC सामने क्या है परपेंडिकुलर, सामने क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस h अपॉन में x किसके इक्वल है बेटा tan 60 डिग्री के, किसके tan 60 डिग्री के। तो अब हम बोलेंगे h अपॉन में x, tan 60 की वैल्यू कितनी है बेटा √3, तो h इक्वल टू कितना आया बच्चे √3x, कितना आया, क्लियर। अगेन फिर ये ट्रायंगल ले लो DEC, क्या बेटा
DEC, इन ट्रायंगल DEC, जब आप ट्रायंगल DEC देखोगे तो उस केस में क्या होगा, जो सामने है फिर से परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस, तो किसको बात समझ में आ गई कि h अपॉन में 180 किसके इक्वल है बेटा, tan 30 डिग्री के, है कि नहीं है, ठीक है। तो h अपॉन में 80 माइनस x tan 30 कितना बेटा 1/√3। तो अब फिर से h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 80 माइनस x/√3। बेटा ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, दोनों ही h के इक्वल हैं, दोनों ही h के इक्वल हैं, तो आपस में इक्वल रख दूं, मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ फ्रॉम 1 एंड 2 कि 80 माइनस x/√3 इज इक्वल टू किसके बेटा √3x के, इसे करा अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 माइनस x इक्वल टू कितना बच्चे 3x, तो 80 इक्वल टू कितना 4x, तो x कितना आ गया 20, x आ गया 20। अब x की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे, तो h कितना आ गया 20√3 मीटर, इसे लिखें, बाकी सवाल ट्राई करेंगे आप लोग होमवर्क में, फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है परसों क्लास जो होगी, वेडनेसडे भी क्लास होगी, मैं करूंगा और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करूंगा, ठीक है। लिखें सब बच्चे फटाफट।